नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहा हूँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसे बता दें कि इस निर्णय के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पदों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि बता दें कि यह शिक्षा व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वही बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग लंबे समय से यह महसूस कर रहा था कि बीईओ के पद की प्रभावशीलता सीमित होती जा रही है। बदलते समय और शिक्षा प्रणाली की जटिलताओं को देखते हुए बीईओ की भूमिका में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद शैक्षणिक प्रशासन को अधिक पेशेवर और परिणाम आधारित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की रणनीति, नवाचार और क्रियान्वयन की आवश्यकता है, उसे निभाने के लिए एक नए और अधिक प्रशिक्षित पदाधिकारी की जरूरत है। इसी उद्देश्य से बता दें कि एईडीओ पद की स्थापना की जा रही है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ का मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, नीतियों के कार्यान्वयन को निगरानी करना और शिक्षकों व स्कूलों के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी को भी देखा जाए तो शिक्षक प्रक्रिया, पठन पाठन सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की निगरानी भी काफ़ी अहम होने वाली है। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन होने वाला है, जिसमें बता दें कि नवाचार को बढ़ावा देना है। विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय, आधारभूत ढांचे का मूल्यांकन और सुधार की योजना बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बता दें कि डिजिटल शिक्षा का प्रचार भी काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि तकनीक के माध्यम से देखा जाए तो शिक्षा को बेहतर बनाना, स्मार्ट क्लासेस, ई कंटेंट आदि का संचालन काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इससे शिक्षा के वंचित बच्चों की पहचान भी बढ़ेगी। ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः स्कूल में लाने की व्यवस्था करना काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। बता दें कि एईडीओ के पद पर नियुक्ति के लिए एक नई चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन पदों पर सीधी भर्ती होगी या पहले से कार्यरत शिक्षकों और पदाधिकारियों में से किसी को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि संभावना है कि इन पदों के लिए योग्य शिक्षाविदों, प्रशासनिक क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों और एनईपी के अनुरूप दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको आगे बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कई चुनौतियां हैं, जैसे शिक्षकों की कमी, आधारभूत ढांचे की बदहाली, ड्रॉप आउट दर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के निम्न स्तर। वही बता दें कि बीईओ पद पर कार्यरत कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें भी समय समय पर आती रही है, जैसे लापरवाही, भ्रष्टाचार और रिपोर्टिंग में गड़बड़ियाँ। राज्य सरकार चाहती है कि अब प्रखंड स्तर पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति हो जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से न केवल दक्ष हो, बल्कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कर सके। वही बता दें कि एईडीओ का पद अपेक्षाकृत अधिक तकनीकी और निगरानी आधारित होगा। इस बदलाव से शिक्षा व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सुधार की गति में भी काफ़ी वृद्धि बढ़ेगी। यदि एईडीओ को अपेक्षित संसाधन और अधिकार दिए जा रहे हैं तो यह बदलाव शिक्षा में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। नई नियुक्तियां प्रणाली को अधिक पेशेवर बनाया जा सकता है। जब स्थानीय स्कूलों की स्थिति में सुधार भी हो सकता है। जब स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी होगी तो स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी है। वही बता दें कि बीईओ पद समाप्त होने से वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों में नाराजगी हो सकती है। वही बता दें कि नए पदाधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी, जिससे वे नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों में प्रभावी हो सके। आपको बता दें कि जब तक पूरा बदलाव लागू नहीं होता तब तक दोहरी व्यवस्था से भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है। वही बिहार में शिक्षा व्यवस्था में किया गया यह बदलाव यथार्थ में एक होगा। ये कहा जा सकता है कि बीईओ की जगह एईडीओ की नियुक्ति यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अब पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे से आगे बढ़कर एक नई दिशा में सोच रही है, जहां शिक्षा केवल एक सरकारी कामकाज न होकर समाज के निर्माण की नींव मानी जा रही है। हालांकि इस फैसले की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी प्रभावशीलता, पारदर्शिता और गंभीरता से लागू किया जाता है। यदि सही ढंग से क्रियान्वयन हुआ तो यह बदलाव आने वाले वर्षों में बिहार की शिक्षा प्रणाली को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है।
एक नई प्रगति की ओर ले जा सकती है। तो ऐसे ही शिक्षा के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।